पाकिस्तान की सेना पर आजम खान का शर्मनाक बयान। कहा कश्मीर, बंगाल, असम में औरतों के हाथों से पिटे जवान। बोले हथियारबंद महिलाओं ने काटे जवानों के अंग, देश है शर्मिंदा। 2 दिन चलने वाले दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। सूत्रों के मुताबिक 4 अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। सामना में उद्धव ठाकरे ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। वॉशिंगटन में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करने पर थपथपाई ट्वीट। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक बयान। गायत्री प्रजापति को बताया मुलायम का तब तक बोल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिया इंटरव्यू। कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मेहनत की। किसानों की बर्बादी के लिए 15 साल के शासन को योगी ने ठहराया दोषी। कहा एक परिवार विशेष ने किया जमकर भ्रष्टाचार। विपक्षी दलों की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार मीरा कुमार ने दाखिल किया अपना नामांकन। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों का समर्थन। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन से पहले राजघाट पहुंची मीरा कुमार, बापू को श्रद्धांजलि दी। समता स्थल जाकर मीरा कुमार ने नमन किया। पिता जगजीवन राम को किया याद। मीरा कुमार के नामांकन के साथ दिखी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और शरद पवार भी साथ लालू नदारद। राहुल गांधी ने मीरा कुमार के पक्ष में किया ट्वीट। लिखा बंटवारे की विचारधारा के खिलाफ है। मीरा है देश की एकता की प्रतिनिधि। मीरा कुमार के नामांकन में पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा सीपीएम के येचुरी में मौजूद। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान से बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन पर खतरे का साया। कहा वाजपेयी के वक्त बीजेपी के साथ थे ज्यादा सहज। जेडीयू ने की सरकार के अच्छे कामों के पर भविष्य में भी समर्थन की बात। साथ ही कहा महागठबंधन के लिए कोई खतरा नहीं। एनडीए श्रीनगर में सीएम महबूबा से मिलने पहुंचे कोविंद। कल जाएंगे पंजाब, हरियाणा। 30 जून के बाद दक्षिण भारत का दौरा। 30 जून की जीएसटी बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस लेगी आखिरी फैसला। हाई लेवल मीटिंग कल। आतंकी फंडिंग पर आज तक के स्टिंग का असर। पाक के पालतू अलगाववादियों पर एनआईए का शिकंजा। सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ समेत 6 लोग पूछताछ के लिए दिल्ली चला। अल्ताफ बिट्टा कराटे, गाजी, जावेद बाबा, नईम खान जैसे अलगाववादियों से पहले भी हो चुके पूछताछ। एनआईए का शिकंजा फिर मजबूत। आज जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहले जत्थे में 4000 श्रद्धालु। कहा यात्रा को लेकर नहीं है कोई खौफ। 3 देशों के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया स्वागत। अमेरिका, पुर्तगाल के बाद कल नीदरलैंड के हेग से दिल्ली के हुए थे रवाना। यात्रा के अंतिम चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। भोजपुरी में किया अभिवादन। का हाल बा? भारतीय समुदाय के बीच पीएम ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का किया जिक्र। एक में प्रधानमंत्री मोदी की डच प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात। दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी मुस्तफा दौसा की दिल का दौरा पड़ने से मौत। जेजे अस्पताल में मौत के बाद परिजनों का हंगामा। गैंगस्टर आनंद पाल का शव लेने को तैयार नहीं परिजन। पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम किया जारी। नहीं लिया शव तो खुद कर देंगे अंतिम संस्कार। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद शेखावटी के राजपूत समाज में आक्रोश। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। सीवान में व्यापारी को घर में घुसकर मारी गोली। आक्रोशित लोगों ने शव रखकर जाम की सड़क। 2 पुलिस जीपों में लगाई आग। महाराष्ट्र के नागमणि बेचने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 4 छात्र गिरफ्तार। झूठी नागमणि भी जब्त। शीना बोरा हत्याकांड में अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की अदालत में पेशी। कोर्ट ने मेडिकल जांच के लिए भेजा जेजे अस्पताल। दिल्ली में बक्से के अंदर मिली 12 साल की लड़की की लाश। नाले में तैरता मिला बक्सा।
पटियाला में रॉन्ग साइड से BMW कार ला रहे शख्स को रोकना पुलिस वाले को पड़ा महंगा। कार सवार ने गाली गलौज और मारपीट की। आसनसोल में पेट्रोल पंप पर मोबाइल छीनने की घटना, सीसीटीवी में कैद। अपराधी लूट के बाद फरार। झारखंड के गढ़वा में NH 75 के किनारे बने होटल पर रात भर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी पर थाने में हंगामा करने और चौकी इंचार्ज से मारपीट का आरोप, पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया। देवरिया में युवती को अगवा कर गैंग रेप, वारदात को अंजाम देकर 5 आरोपी फरार। होशंगाबाद में टोल प्लाजा पर कांग्रेसी पार्षद ने टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, टोल टैक्स मांगने पर नाराज हुए पार्षद। खगड़िया में महिला की पिटाई से आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस पिकेट पर पथराव, 3 पुलिसकर्मी घायल। बुलंदशहर में पूर्व फौजी ने विवाद में पड़ोसी पर चढ़ाई गोली, एक शख्स की मौत, 2 घायल। जुनैद की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 आरोपी हिरासत में। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में बॉल लगने की वजह से जानलेवा झगड़ा, ऐतराज जताने वाले की बैट से मारकर हत्या। दिल्ली के मालवीय नगर में ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला सुराग। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल से कूदा नशेड़ी युवक, नाव वालों ने बचाई जान। दिल्ली में सीएम निवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस को वाटर कैनन का करना पड़ा इस्तेमाल। दार्जिलिंग में गोरखालैंड के लिए 20वें दिन भी बंद, बच्चों ने किया प्रदर्शन। उधमपुर में ड्रग्स विरोधी रैली, युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह। हरियाणा सरकार की मैगजीन पर घूंघट को आन बान शान बताने पर महिला संगठन भड़के, विरोध प्रदर्शन शुरू। सीहोर में प्याज किसानों ने तुलाई में देरी होने पर लगाया हाईवे पर जाम, 5 किलोमीटर से भी लंबा जाम। दिल्ली के नेहरू नगर में एक मानसिक रूप से असंतुलित शख्स हाई टेंशन टावर पर चढ़ा, मौके पर पहुंची पुलिस, 3 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया। अमृतसर में GST लागू होने से पहले दुकानदारों ने लगाई सेल, 10 से 40% डिस्काउंट की धूम। फिल्म ट्यूबलाइट के दौरान थिएटर में पटाखे फोड़ने वाले 9 लोग गिरफ्तार, थिएटर मालिक ने की थी शिकायत। पटना में मनाया गया शहीदों के नाम पर कार्यक्रम, शहीदों के 15 परिवारों को सम्मान। बुलंदशहर में नशेड़ी दरोगा ने मजदूरी से लौट रहे साइकिल सवार को रौंदा, खुद भी घायल। बेंगलुरु में 20 साल के छात्र ने की खुदकुशी, परीक्षा कक्ष में घुसने से रोकने पर उठाया कदम। गुलबर्गा में NH 50 पर फ्यूल टैंकर पलटा, लोगों ने मुफ्त तेल पर हाथ के साथ। माउंट आबू में सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा, शराब पीकर कार चालक ने मारी कई लोगों को टक्कर और कारों में टक्कर। आसनसोल में मिनी बस से टकराकर बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। मुंबई में ट्रेन के सामने कूदकर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, 3 डिब्बे गुजरने के बावजूद सलामत। GST लागू होने के 3 दिन पहले देश भर में कपड़ा कारोबारियों ने खोला मोर्चा, दिल्ली समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के करोल बाग और चांदनी चौक में कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, 30 जून को सड़कों पर उतरकर आंदोलन की धमकी। GST के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने 3 दिन का बुलाया बंद, 500 करोड़ के नुकसान की आशंका। अहमदाबाद में भी सड़कों पर उतरे कपड़ा कारोबारी, कपड़े पर 5% GST लगाने का विरोध। GST के विरोध में कानपुर में भी कपड़ा कारोबारियों ने बुलाया बंद, 3 दिन तक दुकानों में लगा रहा ताला। राजधानी में मौसम हुआ सुहावना, जोरदार बारिश के बाद उमस से मिला राहत, मौसम विभाग के मुताबिक यूं ही रहेगा मौसम। शिमला में हल्की बारिश शुरू, राज्य के कई इलाकों में रात से ही मूसलाधार बारिश, अगले 48 घंटों में हिमाचल के 7 जिलों में भी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भी मौसम हुआ सुहाना, भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश, दुकानों में घुस गया पानी, बसें भी जहां तहां फंसी। बीकानेर में लगातार बारिश से 5 दिनों में दूसरी बार धंसा रेलवे ट्रैक, निचले इलाकों में भरा पानी।
जनरल मोटर्स के डीलर्स पर का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कहा सरकार दे दखल वरना 15,000 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, शुरुआत में जीएसटी से लोगों को होगी थोड़ी परेशानियां, आगे चलकर टैक्स चोरी और कीमतों को कंट्रोल करेगा जीएसटी। यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल पर लगाया 17,000 करोड़ का जुर्माना, शॉपिंग सर्विसेज को अवैध रूप से बढ़ावा देने का आरोप। आईटी सेक्टर में मंदी के असर से घटेगा आईटी सेंटर्स शहरों में मकानों का किराया, एसोचैम के सर्वे में किराया 10 से 20% कटौती की आशंका। चाइनीज मोबाइल कंपनी वन प्लस ने भारत में लॉन्च किया OnePlus 5 स्मार्टफोन, कंपनी ने कम पैसे में बेहतर फोन देने का बतावा। बॉलीवुड के 2 बड़े नामों पर सीबीआई की नजरें, पोंजी स्कीम के प्रचार में शामिल होने का आरोप। दंगल ने 2000 करोड़। मानव व्यापार और मजदूरों के शोषण के मामले में अमेरिका ने चीन के रिकॉर्ड को बताया सबसे खराब। उत्तर कोरिया को लेकर चीन के रवैये से भी नाराज। लीबिया के बाद समंदर से 24 विस्थापितों के मिले शव, हादसे के बाद चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैनहट्टन में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 34 लोग घायल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मधुमक्खियों का डेरा, 30,000 से ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते। इंग्लैंड के एनफील्ड में धूमधाम से मनी एटीएम मशीन की 50वीं सालगिरह। 1967 में पहली बार लगी थी 6 एटीएम मशीन।